Dear trainees, myself Vinod Kumar Sharma, lecturer in Planning and Management, डाइट हमीरपुर। आज हम DLED सेकेंड ईयर पेपर 2 टीचर आइडेंटिटी, स्कूल कल्चर एंड लीडरशिप के यूनिट नंबर 2 के ऊपर एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का विषय है एम्स ऑफ एक्सेल सर्च एंड इट्स स्कोप। तो लेट अस स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट एम्स ऑफ एक्सेल सर्च। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या रहते हैं। अगर देखें तो फर्स्टली टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स होल स्कूल इम्प्रूवमेंट, टू एनकरेज एंड असिस्ट टीचर्स टू कंडक्ट एक्सेल सर्च as a means of effecting positive social and educational change in their immediate environments and spheres of influence। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों को अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने वातावरण में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है उसके लिए उत्साहित करता है। To effect improvement in the personal/professional practice of teachers. The process of conducting Excel search has been shown to have positive consequences for the professional and personal development of the participants as they learn to become more proactive and take responsibility for effecting change। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य अध्यापकों व विद्यार्थियों के प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना है। नेक्स्ट, टू प्रूव अपॉर्चुनिटीज फॉर फैकल्टी टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स। द एक्सपर्टाइज ऑफ वेरियस स्टाफ मेंबर्स कैन बी सोलिसिटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड बाय टीचर्स। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, निरीक्षकों तथा प्रबंधकों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण व कार्य कौशल का विकास करना है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च। द यूनिट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट कंडक्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू एंगेज इन रिसर्च आइदर ऑन देयर ओन और इन कोलैबोरेशन विद टीचर्स। Last, to raise the community engagement and research profile of the faculty. Engaging in projects in collaboration with schools/educators raises the community engagement profile of the faculty and also provides opportunity for both faculty members and students to become involved in research projects for higher degree or publication पर्पसेस। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना तथा प्रभावशाली बनाना है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबंधकों को विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को ऊंचा उठाना है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के बहुत सारे उद्देश्य रहते हैं और ये विद्यालय से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को किस प्रकार समाधान किया जा सकता है ये हेल्प करता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ एक्सेल सर्च। आइए अब हम एक्सेल सर्च का क्या कार्यक्षेत्र रहता है उसके ऊपर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक्सेल सर्च मेनली फोकस्ड ऑन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। द मेन एलिमेंट्स ऑफ स्कोप ऑब्लिक एरिया ऑफ द एक्सेल सर्च आर एज फर्स्टली मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण विधियाँ। अध्यापक कक्षा में पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। उसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से अधिगम करना है।
अध्यापक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट, ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थी सरल व रुचिकर ढंग से सीखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता के बारे में पता लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग प्रॉब्लम्स, अधिगम संबंधी समस्याएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखना व उनका विकास करना है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी तीव्र गति से सीखते हैं और कुछ धीमी गति से सीखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा धीमी गति से सीखने के कारणों का अध्ययन करके उनका समाधान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू स्टडी एब्सेंटीज, ट्रेंड्स एंड लेट कमर्स, अर्थात अनुपस्थित रहने वाले, भाग जाने वाले तथा देर से आने वाले विद्यार्थियों का अध्ययन। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी विद्यालय के सभी कार्यों में सक्रिय होकर भाग लेते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। कुछ विद्यालय से भाग जाते हैं और कुछ विद्यालय में देर से आते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की समस्याओं का पता लगाने व समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान उचित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, अनुशासन संबंधी समस्याएं। प्राचीन काल में शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन संबंधी समस्याएं नहीं होती थी, लेकिन आधुनिक समय में शिक्षण संस्थाओं में अनुशासनहीनता की समस्याएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों का सम्मान न करना, विद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुंचाना, कक्षा के कार्यों में भाग न लेना, अन्य विद्यार्थियों को तंग करना आदि अनेक समस्याएं हैं जो प्रायः सभी शिक्षण संस्थाओं में देखने को मिलती है। विद्यार्थियों की अनुशासन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, समायोजन संबंधी समस्याएं। विद्यालय में अध्यापक और विद्यार्थियों को समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रायः विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र न होने के कारण अध्यापक और विद्यार्थी अच्छी प्रकार से समायोजन नहीं कर पाते। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा अध्यापकों व विद्यार्थियों की समायोजन संबंधी समस्याओं का पता लगाकर उनका समाधान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, अर्थात प्रशासन संबंधी समस्याएं। विद्यालय में प्रशासन से संबंधित अनेक समस्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए प्रधानाचार्य का व्यवहार ठीक न होना, अध्यापकों के बीच अच्छे संबंधों की कमी, प्रबंधक समिति के व्यक्तियों का विद्यालय के कार्यों में अधिक दखल देना, पीने के पानी की उचित व्यवस्था न होना, विद्यार्थियों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था न होना आदि अनेक समस्याएं हैं जो प्रायः अधिकांश विद्यालयों में देखने को मिलती हैं। विद्यालय की इन प्रशासन संबंधी समस्याओं को समझने व उनका समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, होम टास्क, अर्थात गृह कार्य। वर्तमान समय में विद्यार्थियों को अधिक गृह कार्य दिया जाता है। अधिक गृह कार्य के कारण उनको खेलने का अवसर नहीं मिल पाता और उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। पब्लिक स्कूलों में तो अधिक गृह कार्य देने का फैशन चल पड़ा है। विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाए या ना दिया जाए, और अगर दिया जाए तो इस तथ्य का पता लगाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। लास्ट पॉइंट, अदर एरियाज, अन्य क्षेत्र क्या रहते हैं। विद्यालय में अन्य क्षेत्र जैसे पाठ्य सामग्री, क्रियाएं, विद्यार्थियों का खेलों में भाग न लेना, पुस्तकालय का कम उपयोग करना, नकल की समस्या, विषय में पिछड़ापन आदि में भी क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है और यह विद्यालय से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को किस तरह से
सॉल्व किया जा सकता है, करने की इसमें कोशिश की जाती है। अगर इसको कंक्लूड करते हुए हम देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान वैज्ञानिक विधि द्वारा अपने निर्णयों एवं कार्यों में सुधार लाने की चेष्टा से संबंधित व्यवस्था को कहा गया है। इस प्रकार के अनुसंधानों में अभ्यास करने वाला ही शोध का कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच का अंतर नहीं रहता है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता का मूल्यांकन सामान्यीकरण की क्षमता के आधार पर किया जाता है। समस्या के समाधान को अनुसंधान से संबंधित सामाजिक इकाई के स्थानीय परिवेश में ही ढूंढा जाता है और संबंधित इकाई के सदस्यों द्वारा ही उनका हल ढूंढा जाता है। तो आज हमने विस्तार से एम्स ऑफ रिसर्च एंड इट्स स्कोप के ऊपर चर्चा की। आई होप आप सभी को इस विषय के ऊपर पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।